राम राम सा राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समिति री ओरू आप सबने बच पारसरी घणी घणी शुभकामनाएं। आपने पुत्र री ओहो मैं भी कई बोलूँ, आजकल तो छोरो और छोरी सब बराबर ही जोवे। तो आपने संतान री मंगल कामना सुख समृद्धि वास्ते भादवारी कृष्ण पक्ष 12 दिन यो व्रत करियो जावे। तो ल्यो भाई आशा जी, मंजू जी, शेला जी, ज्योति जी और पुष्पा जी सभी आओ। आप सब पूजा रे वास्ते घना ही पूटरा तैयार हो आओ, सब पूजा भी कर ली वेला। तो आओ कहानियाँ भी सुन लिया आपा, और आप सब बहना भी आँखा हाथ में ले लियो और सब हुंकारा भी भरता रहीजो। आपा सब जानो ही जा भगवान कृष्ण ने गौ माता कितनी प्रिय है, और इन पूजाओं गौ माता में उपस्थित सारा ही देवी देवताओं रो आशीर्वाद आपा ने मिल जाए। तो गोरा मैया रे लाडेसर रो नाम लियो और सुनो। एक साहूकार हो, उनरे 7 बेटा और घना ही पोता हा, भरो पूरो परिवार हो। एक बार वो साहूकार एक तालाब बनवायो, पर 12 बरस बाद भी उनमें पानी नहीं आयो। जब एक पंडित जी ने पूछो तो वे बतायो आपरा बड़ा पोतारी बलि दे दियो तो तालाब में पानी आवेला। साहूकार आपरे बहू ने पियर भिजवा दियो और आपरे पोतारी बलि दे दी। तो घनी जोरू में आयो और तालाब भरीज गयो। थोड़ा ही दिन बाद जब बच पारसरो दिन आयो तो हैंग जना तालाब पूजा करने गया, और पूजा रे बाद साहूकार री बहू भी पूजा करी। जब बहू लड्डू उठाने वास्ते आपरे बेटे ने आवाज़ दी तो उनरो बेटो जिनरी बलि उनरे दादाजी ने दी ही तालाब मीने वो निकल दौड़तो उनरी माँ रे पास आयो और लड्डू उठा लियो। वो उन समय मिट्टी और गोबर में भरियोड़ो हो। ये देख सब अचम्मा में आई गया। तो साहूकार बली वाली हैंग बात उनरी बहू ने बताई और बोलियो बच पारस री कृपाऊं थारो बेटो वापस आई गयो। आप बात सुन हैंग गौ माता री और बछड़ा री विधि विधान पूजा करी। हे गौ माता उन पर आपने कृपा करी है, वेड़ी सब पर करजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। बोलो गौ माता री जय। एक बार जब भादवारो महीनो आयो, बच पारसरो दिन आयो, इंद्र री परिया पूजा करने निकली। सामने गाय माता दिखी तो वे पूजा करने लगी। तो वह गाय उन परिया ने सींगू मारन लागी। तो परिया पूछियो गाय माता मैं तो आपकी पूजा करा, आप मैंने सींगू मारो क्यों? तो वो गाय कहवन लागी मारे तो कोई बछड़ो नहीं है, जाओ बीजी बछड़ा वाली गाय री पूजा करो। आ बात सुनी तो परिया कई करियो घास रो बछड़ो बनायो अने गंगा जल रो छीटो देइन उन्हें सरजीवित कर दियो, और गाय और बछड़ा री पूजा कर ली और पाछी स्वर्ग चली गई। अठ गाय उन बछड़े ने लेर पाछी घर आई तो उनरी मालकिन कहवर लागी आपरे वास्ते तो गौ माता बछड़ो ले आया, मारे भी तो टाबर कोनी, मारे भी आप ले ही आओ। तो गौ माता कहो अगली बच बारस पर आपरे भी टाबर ले आऊँला। अगला बरस बच बारस रे दिन इंद्री री परिया पाछी आई। तो गाय माता उन्हें हैंग बात बता दी और बोली मारी मालकिन रे भी टाबर दो तो ही मैं पूजन दूँ, नहीं तो नहीं दूँ। आ बात सुनी तो इंद्र री परिया आटे रो पुतलो बनायो और उन पर गंगा जल रो छीटो मारियो और उन्हें सरजीवित कर दियो। और पालना में टाबर ने सुला, उन पालने ने गाय रे सींगू बांध दियो और पूजा करन पाछी इंद्र लोग चली गई। अटे गाय भी उन टाबर ने आते लेन घरे आई और उनरी मालकिन गाय बछड़ा और टाबर ने सामे लियो, पूजा करी और गौ माता रो आशीर्वाद दियो। हे गौ माता जड़ी उनने ठूठियो पेड़ी सब ने ठूट जो, सब रे संतान सुख अक्षत राखजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। बोलो गौ माता री जय। एक बार एक गाय जंगल में झरने गई। चालता चालता वो बहुत दूर चली गई। बटे उनने एक बाघ मिलियो। वो बोलियो मैं तो तने खाऊंला। तो वह गाय बोलियो एक बार मने घर जावन दे, मारे बछड़ाओं मिलन दे, काले मने खाई लीजिए। तो वो बाघ बोलियो मने वचन दे काले पाछी आवेला। तो गाय वीने वचन दियो और घर आएगी। घर आई तो उनरो बछड़ो माँ माँ करतो उनरे पास आयो, पर वीरे तो आँखें में आंसू झर झर बेवन लाग गया। तो बछड़ो पूछियो माँ आप रो क्यों रही आओ?
तो वह हैंग बात उनने बताई। तो बछड़ो बोलियो, आप चिंता मत करो माँ, काले मैं भी आपरे हाथे चालूला। दूजा दिन दोनों गाय और बछड़ो हाथे हाथे जंगल में गया। बछड़ो शेर ने देख इन बोलियो, मामा जी पहली मने खा लियो, उनरे बाद मारी माँ ने खाओ छो। शेर सुनियो तो बोलियो, तू मने मामा जी क्यों, तो अब मैं तने की कर खाऊं, और मैं ये गाय भी मारी बहन होएगी तो उन्हें भी नहीं खा सकूं। और वो बाघ गाय और बछड़े ने घास दी चरण ने, और गाय ने चुनरी उड़ाई। गाय री ईमानदारी देख भगवान प्रसन्न हो गया, और गाय और बछड़ा और बाघ तीनों ही बैकुंठ लोग गया। बोलो गो माता री जय। एक गांव में एक डोकरी रहती। उनरे 2 बामण जमावन रो नियम हो, और वो रोज मंदिर में पीपल, पथवारी, सूरज भगवान और आंवला सींचन भी जाती। एक दिन वह मंदिर में पीपल, पथवारी सींचन ने जावन लागी तो बहू ने कहो, मने तो देर लागी आवन में, तू बामण देवता आवे तो जिमाई दीजे। उन दिन पथवारी माताओरी की पाऊँ 2 जगह 4 बामण आया, राम, लक्ष्मण, जानकी जी और हनुमान जी। वे गांव में सबने पूछने लग गया, कोई माने जिमा दो। सब क्यों डोकरी रे घर जाओ, उनरे ब्राह्मण जिमावन रो नियम है। 4 ही डोकरी के घर आया, बहु प्रेम उचार्या ने जिमाया। आवता समय भगवान बोलिया, सब बर्तन ढक दो। बहु मन में विचार करन लागी, कई ढकूं, कई बच्चों तो है ही नहीं बर्तन में, अब सासू जी आई तो मैं वाने कई जवाब दूँ। तो ब्राह्मण देवता तो सब जीम लिया है, पर वह सोचो मारे कई जावे, ये कहवे बावन देवता तो ढक दूँ। ढकता ही ये सारा बर्तन तो पाछा झुके ज्यों भर गया। तो वह पूछियो, आप कौन हो? तो भगवान उन्हें दर्शन दिया। तो वो भगवान रे पगा पड़ी और बोली, मारे सासू जी ने भी आपने दर्शन देना पड़ेगा। तो भगवान उन्हें बोलियो, पीपल रे नीचे थारी सासू जी ने भी मारा दर्शन हो जावेला। सासू जी घरे आया तो वह हैंग बात बताई। सासू जी भी दौड़या दौड़या पाछा मंदिर गया, और उनमें पीपल, पथवारी मातारी कृपाऊँ साक्षात भगवान रा दर्शन लिया। और पथवारी मातारी कृपाऊँ उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे पथवारी माता, उन पर कृपा करी, वैडी सब पर करजो, खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। बोलो पथवारी मातारी जय। विनायक जी री कथा। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहता। मेंढकी रोज जय विनायक जी रटती रहती। एक दिन मेंढक उन्हें बोलियो, तुम्हारे यहाँ में ही पराये पुरुषों मनान लेवे, तने लाज नहीं आवे? आगे से कोई विनायक जी करने की जरूरत नहीं है। मेंढकी कही करती, पलान चुप होएगी। विनायक जी सोचियो, ये मेंढक ने तो पर्चो देना ही पड़ेगा। एक दिन एक पनियारिन पानी भरने आई। उन्हें मटका में पानी ने लारे दोनों मेंढक मेंढ के भी चला गए। वह पनियारी घर पहुंची और मटको चूल्हो माथे मेल दियो। अब जू पानी उबले, दोनों मेंढक की कूदन लाग गया। अब उन मेंढक ने याद आयो, वो बोलियो, ले बुला आज थारे विनायक जी ने, तो मैं मानू। मेंढकी अरज लगाई, हे विनायक जी महाराज रक्षा करो। विघ्न विघ्नेश्वर की कृपाऊं उन्हीं टाइम 2 बैल लड़ता लड़ता घर में घुस गया और उन मटकी ने टक्कर मारी, जिनसे मटकी चूल्हा रे नीचे गिर गई और फूट गई। दोनों मेंढक मेंढकी जय विनायक जी करता तालाब में भाग गया। हे विनायक जी महाराज, उन मेंढकी रे माथे कृपा करी है, बड़ी सब पर करजो, सबकी लाज राखजो, खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। बोलो विनायक जी महाराज री जय। सूरज भगवान री कथा। एक बार सूरज भगवान आपरा दरबार में विराजमान आ, तो एक दासी भक्तिवश भगवान को पूछियो, भगवान मैं आपने कैडी लागू? तो भगवान तो आपरा सब भक्तारो मान राखे। भगवान बोलिया, आप तो बिल्कुल शक्कर जड़ी लागू। तो स्त्री सुलभ जिज्ञासाओं राणा देव जी भी पूछियो, भगवान मैं आपने कैडी लागू? तो भगवान बोलिया, आप तो बिल्कुल नमक जड़ा हो राणा देव जी। बस राणा देव जी ने क्रोध आ गयो, वे भगवान अन बोलना ले लिया। सूरज भगवान तो सब समझ गया। वे आपरी माँ बोलिया, माँ आज भोजन में नमक मत डालजो। और जब सब भोजन करन ला गया, पर राणा देव जी तो भोजन नहीं करे। तो भगवान पूछियो, आपने कई परेशानी है राणा देव जी, आप भोजन क्यों नहीं करो? तो वे बोलिया, इन भोजन में नमक नहीं है और कोई स्वाद भी नहीं है।
तब सूरज भगवान बोलिया, नमक बिना भोजन में कोई स्वाद नहीं है। उन तरह आप बिना भी माँ के जीवन में कोई स्वाद नहीं है। इन वास्ते आपने नमक जैड़ी बोलियो। ये सुनता ही राणा देव जी तो प्रसन्न हो गया। हे प्रभु, सब भक्ता पर आपरी कृपा राखजो और सबने शक्कर जड़ो मीठो राखजो। बोलो सूरज भगवान री जय। आड़ी बाड़ी, आड़ी बाड़ी सोनारी वाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं री वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी रो राज हुए, पोता रो परिवार हुए। पोता बो रांधी राबड़ी, दोयता बो रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। चढ़ी चढ़ाई लेके आई, आ बाग कठ कहवे, आंबोलियारी डाल कहवे, सरवरियारी पाल कहवे, तुलसी रे क्यारे कहवे। आ बात कहन कई करे, 6 सेर का लाडू करे, एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हर की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा मेले, एक खाई न व्रत करे। खाव जे करम को, बाट जे धर्म को, आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गल्योड़ा में घी दे, तलोड़ी में तेल दे। आपने घर को धर्म बढ़ावे, वात मांगू विश्राम मांगू सहेलियों का साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लूमिया बावजी री कथा। सार री सुई, रेशम रा धागा, लूमिया बावजी रा बागा सीता घणाई बरस लागे। कहानियां तो आपा सब सुन ली। अब लियो आओ आपा गौ माता रो एक सुंदर सो गीत भी गा लेवा। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, 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 जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता के सींगों पर धरती ये भारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की महिमा का क्या तुमको बतलाऊं, गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, नई शक्ति है मुझ में मैं इसको लिख पाऊं, जब माँ ही रहेगी ना तो लाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की सेवा सब दुख संताप हरे, भव सागर वह तारे वे तरणी पार करे, गौ माता की सेवा बिन भव पार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं, जब गाय रहेगी ना गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय रहेगी ना गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।
होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे 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 जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।